राधे राधे दोस्तों, मैं आपका साथी गुलशन सर। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं सॉल्व कराने वाला हूँ क्लास 9 एक्सरसाइज है 1A और क्वेश्चन नंबर है 13। यदि A एक समधन पूर्णांक है और B एक विषम धन पूर्णांक है तो बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी सम संख्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं सम संख्याएं किसे कहते हैं। वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं विषम संख्याएं कहलाती हैं। तो A की जगह आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। एक सम बोला गया 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट। बी की जगह कोई भी विषम संख्या ले सकते हो डॉट डॉट डॉट। तो कोई एक संख्या लेते हैं a बराबर 2। अगर a स्क्वायर है इसकी जगह हम कोई संख्या लिख रहा हूं a बराबर 2, तो ये हो जाएगा आपका 2 का वर्ग और 2 का वर्ग कितना होता है 4। और 4 कैसी संख्या है आपकी सम संख्या। इसी प्रकार से b लेंगे। b बराबर मैंने रख दिया 1 या 3 या 5, कुछ भी रखो विषम संख्या हो b स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25। 25 कैसी है विषम संख्या है। कहने का तात्पर्य है जब हम सम संख्या का वर्ग करते हैं तो सम संख्या आती है, जब विषम संख्या का वर्ग करते हैं तो विषम संख्या आती है। जब सम संख्या का वर्ग करते हैं तो सम संख्या आती है एक पॉइंट ये। दूसरा, जब विषम संख्या का वर्ग करते हैं तो विषम संख्या आती है। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आए हैं। आगे देखेंगे a प्लस बी, यही दो रखेंगे a प्लस बी। a बराबर यहाँ पे रख रहा हूं, इसे नंबर काउंटिंग नंबर डाल दो। ये तीसरा a बराबर रख रहा हूं 4 और b बराबर रख रहा हूं 7, क्योंकि 4 सम संख्या है और b विषम संख्या है तो विषम अंक ले लिया। तो ये हो जाएगा 4 प्लस 7 और 7 और 4 को जोड़ेंगे 11। 11 कैसी संख्या है विषम संख्या। ऐसा नहीं कि एक ही संख्या से पता चल ले, और भी कोई संख्या ले लो। a बराबर ले रहा हूं 8 और b बराबर ले रहा हूं 9। तो अब जोड़ो 8 प्लस 9, 9 और 17, तब भी क्या आ रही है विषम आ रही है। तो ये कैसी हो जाएगी विषम संख्या हो जाएगी। अगला देखो a गुणा b, इसको 4 नंबर डाल दें। a बराबर रख दो 6 और b बराबर रख देंगे 5। तो 6 गुणा 5 करेंगे, 6 पंचे 30। 30 कैसी है सम संख्या। एक और निकाल के देख लो। a बराबर रख रहा हूं 8, b बराबर रख रहा हूं 3। तो a गुणा b बराबर हो रहा है 8 गुणा 3 और 8 3 24। 24 कैसी संख्या है सम संख्या है। तो जब हम एक सम संख्या और एक विषम संख्या का गुणा करते हैं तो हमेशा क्या आती है सम संख्या आती है। पांचवा देखेंगे क्या रखना है a प्लस a क्या है सम है, तो सम कोई भी नंबर ले लेंगे। 2 रख लिया हमने, तो 2 प्लस 1, 2 गुणा 2 और 1 को जोड़ा कितना हो गया 3, 3 दूनी 6। 6 कैसी है सम संख्या। इसी प्रकार से एक और अंक निकाल के देखेंगे 4। तो 4 प्लस 1, 4 1 5, तो 5 गुणा 4 का गुणा करेंगे 20। 20 भी कैसी है सम संख्या है। अब ये देखेंगे b, इसे 6 नंबर डाल देंगे। b प्लस 1, b क्या था एक विषम संख्या थी, तो विषम संख्या कोई भी ले ले 3 ले लिया। तो ये हो जाएगा 3 गुणा 3 प्लस 1, 3 गुणा 4, 4 3 12। 12 कैसी है सम संख्या। एक और कोई रख के देख रहा हूं, b बराबर 7 रखा हूं। 7 गुणा 7 प्लस 1, 7 गुणा 8,
7 अट्ठे 56, 56 कैसी सम संख्या। तो इसमें कौन कौन सी समाई और कौन कौन सी विषम सम संख्याएं, विषम संख्या है। सम संख्याओं में ए स्क्वायर बी स्क्वायर आया था विषम संख्या, ये आया था ए प्लस बी विषम संख्या, ए गुणा बी आया था सम संख्या, ए गुणा बी, ए प्लस बी एक सम संख्या आया था, बी प्लस एक ये भी सम संख्या आई है, बी प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 14, धन पूर्णांक के किन गुण धर्मों के अंतर्गत निम्नलिखित कथन सत्य है। ए नंबर दिया गया 3 गुणा 8 प्लस 7 बराबर 3 गुणा 8 प्लस 3 गुणा 7। जैसा कि हमने पहले समझाया है, इसे हम क्या कहते हैं, योग का वितरण नियम, योग पर गुणा का वितरण नियम। अगला देखेंगे 3 प्लस 5 प्लस 9, फिर ब्रैकेट में 3 प्लस 5 प्लस 9। देखो यहां पर पहले इस ब्रैकेट में है 5 और 9, फिर 3 और 5 ब्रैकेट में, इसको कहते हैं योग का सहचर नियम। अगला 3 गुणा 2 और 2 गुणा 3 संख्या सेम है लेकिन आगे पीछे लिखी है, इसे हम कहते हैं गुणा का क्रम विनिमय नियम, गुणा का क्रय विनिमय नियम। 3 गुणा 5 ए गुणा 5, यहां पर हम देख रहे हैं ए बराबर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, इसे हम कहते हैं निरसन नियम, निरसन नियम। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, संख्या रेखा पर -5, -2, 0, 1, 2 और 5 को दर्शाइए। तो यहां पर हम सबसे पहले एक रेखा खींचेंगे जिसके ठीक बीच में हम 0 लेंगे, इधर प्लस के नंबर लेंगे दाईं तरफ, 1, 2, 3, 4, 5, बाईं तरफ हम माइनस के नंबर लेंगे, -1, -2, -3, -4, -5। अब हमें क्या दर्शाना है, -5, तो यहां पर -5 ये है, तो इसे हम ए से प्रदर्शित कर रहे हैं। फिर क्या दर्शाना, -2 को हम बी से प्रदर्शित कर रहे हैं। फिर क्या दर्शाना है, 0, ये है 0, इसे हम सी से प्रदर्शित कर रहे हैं। फिर 1 दर्शाना है, इसे हम डी से प्रदर्शित कर रहा हूं। फिर 2 को ई से प्रदर्शित कर रहा हूं, इसके बाद 5 को एफ से प्रदर्शित कर रहा हूं। ए, बी, सी, डी, ई तथा एफ क्रमशः -5, -2, 0, 1, 2, 5 को प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार आप इन क्वेश्चनों को हल कर सकते थे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। ऐसे और से वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल गुलशन सर 359 से जुड़े रहें। जय हिंद, राधे राधे।